नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जिससे संबंधित एक दो प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं अपने वीडियो की। तो हमारे टॉपिक की ओर रुख करें। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, हम राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने जिससे आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लगाकर 61 तक जितने भी अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएंगे सिर्फ एक लाइन के याद करने से। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। ट्रिक है राष्ट्रीय कार्य की नींव रिक्त रहने पर पुनर्विचार 8 शर्तों एवं शपथ पर भी करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य की नींव रिक्त रहने पर पुनर्विचार 8 शर्तों एवं शपथ पर भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी ट्रिक, यानी कि ये लाइन है, उसके आधार पर हम पूरे अनुच्छेद समझ जाएंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो होते हैं वो 52 से लगाकर 61 तक होते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, 52 से 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद होते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस ट्रिक को विस्तार से समझने की। तो विस्तार से समझे तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद लेंगे 52। सबसे पहला अनुच्छेद 52 है, तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 52 लेंगे और इस ट्रिक्स में से जो पहला शब्द है वो लेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में पहला शब्द है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में से हम लेंगे राष्ट्रपति। क्या लेंगे? राष्ट्रीय से लेंगे राष्ट्रपति, यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र से क्या लेंगे? राष्ट्रपति, यानी एक राष्ट्रपति होगा। किसके लिए? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। आगे की बात करें, अनुच्छेद 52 के बाद में आता है अनुच्छेद 53 आता है। तो अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में जो है दूसरा शब्द लेंगे कार्य। कार्य से हम ले लेंगे कार्यपालिका शक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 53 के अंदर क्या है? कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। आगे की बात करते हैं नींव। नींव से लेंगे हम निर्वाचन, यानी कि अगला जो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 54। 53 के बाद में कौन सा है? 54 है। तो 54 में लेंगे नींव से हम लेंगे निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अब हम अनुच्छेद 55 की बात करें, अगला अनुच्छेद 55 है और तो नींव के अगले शब्द की बात करें, रिक्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिक्त। री से लेना है हमें रीति। री से क्या लेना हमें? रीति। री को ले रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 के अंदर क्या है? निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है दोस्तों, अब हम 55 के आगे अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 56 की। ठीक है दोस्तों, तो 56 की बात करें तो हम आ जाएंगे पर। रहने को छोड़ दो, पर पे आएंगे। ठीक है, प से हम लेंगे पदावधि। क्या लेंगे? प से पदावधि, यानी कि अनुच्छेद 56 के अंदर क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितनी अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 की बात करें तो हम अगले शब्द पे आ जाएंगे। अगला शब्द है पुनर्विचार। पुनर्विचार नहीं लेना है हमें, पुनर्विचार से लेना है पुनर्निर्वाचन। क्या लेना है हमें? पुनः निर्वाचन। तो अनुच्छेद 57 के अंदर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है उसके संबंध में जितनी भी बातें हैं वह अनुच्छेद 57 के अंतर्गत दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करें, अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58 की बात करें तो 58 में आ जाएगी। अनुच्छेद 58 की बात करें, 58 में पुनर्विचार के आगे क्या लिखा हुआ है? 8। ठीक है दोस्तों, 8 है तो 8 से हम लेंगे अहर्ताय। 8 से अहर्ताय, अ से अहर्ताय। ठीक है, 8 से अहर्ताय हो जाएगी। और 8 से हम ऐसे भी ले सकते हैं 5, और ये पीछे 8 है, 8 से अहर्ताय। ठीक है, 58 में अहर्ताय आ जाएगी। अब आगे बात करें तो अनुच्छेद 58 के बाद में कौन सा आता है? 59 आता है। 59 में है शर्त। 8 के बाद में अगला कौन सा शब्द है? शर्त है। शर्त दिया हुआ है तो 59 में क्या आ जाएगा? नियम व शर्तें। अनुच्छेद 59 के अंदर नियम व शर्तें आ जाएंगी।
आगे की बात करें हम 59 के बाद में 60 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 60, तो हम अगला शब्द लेंगे वापस, एवं को छोड़ दीजिए, अगला शब्द है शपथ। क्या है दोस्तों? शपथ है। तो अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 60। आगे हम बात करते हैं पर भी। पर भी अगला शब्द हमें याद रखना है, पर भी। और अनुच्छेद 60 के अगला कौन सा है? 61, अनुच्छेद 61। और पर भी से क्या हो जाएगा दोस्तों? पर वियोग, यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। पर भी से महाभियोग को लेना है। अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से संबंधित जो भी नियम है वो वर्णित है। आगे हम बात करते हैं एक राष्ट्रपति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। इस अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की जो शक्तियां हैं वह 72 में, यानी राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा कम कर सकता है या सजा माफ कर सकता है। ये जो बात है वह अनुच्छेद 72 के अंदर दी गई है। ये बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको जरूर। 72 ट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर मोस्ट होने की वजह से आपको बताए हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं, यानी आपातकाल के जो प्रावधान होते हैं उसके संबंधित। जो आपातकाल की बात करें तो हमारे भारत में 3 तरह के आपातकाल माने जाते हैं। ठीक है, बताए गए हैं 3 तरह के आपातकाल संविधान में। वह आपातकाल है, एक तो होता है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन की बात करें, और तीसरा होता है वित्तीय आपात की, जब वित्तीय स्थिति खराब हो उस समय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपातकालीन प्रावधान है, इन आपातकालीन प्रावधान का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया। 352 से 360 के अंदर। तो हम अनुच्छेद 352 को लेते हैं सबसे पहले, अनुच्छेद 352 को। ये जो अनुच्छेद 352 है इसके अंदर युद्ध, अगर किसी और देश से युद्ध हो जाए या कोई बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो, या भारत के अंदर अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति भारत में 3 बार आई है। 3 बार ऐसी स्थिति आई है भारत में। सबसे पहले 1962 को, सबसे पहले कब आई थी? 1962 को, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, तब प्रथम बार आपातकाल लगाया गया था 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा जो आपातकाल था वह 1971 में लगाया गया था, जब भारत और पाक के मध्य युद्ध, पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था उस समय दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। और तीसरी बार जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में। कब लगाया गया था? 1975 में, 26 जून को, 26 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगाया गया था। उस समय क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, यानी देश के अंदर आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इस आंतरिक अशांति की बात करें तो हमारा जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 वाला, उस संविधान संशोधन में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और इस आंतरिक अशांति शब्द के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करें, 52 के बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 आपातकालीन प्रावधान का अनुच्छेद 356 के अंदर। इस अनुच्छेद के अंदर क्या होता है? अगर भारत के किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी वहां की सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है। उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? उस राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, यानी आपातकाल लागू कर देता है, यानी राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर लागू हो जाता है। केंद्र सरकार सीधा नियंत्रण रखती है। ठीक है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। और ऐसा अनुच्छेद 356
के तहत जो हमारा आपातकाल था वह भारत के अंदर 115 बार लगा हुआ है अभी तक। ठीक है दोस्तों, और सर्वप्रथम लगा था वह 1951 में पंजाब में। कब लगा था? 1951 में पंजाब में, जब भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के समय 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगा था। और दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात करें अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 की बात करें, यह होता है वित्तीय आपात से संबंधित। वित्तीय आपात से संबंधित होता है, और भगवान ने अभी तक तो हमारे देश के साथ ऐसा किया नहीं है कि वित्तीय आपात उत्पन्न हो सके, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी नहीं करें। तो ये जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 के तहत, वह भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। मंदी का कैसा भी दौर हो, फिर भी अभी तक भारत के अंदर ऐसा कोई वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और सीधे आप मेरे पेज पे चले जाएंगे, और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर हिट करें, जिससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।